बंधुओं, प्रवचन के फर्स्ट पार्ट में मैंने अंत में कहा था कि जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। भगवान की भक्ति जिनके हृदय में नहीं होती है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो जिंदे भी मुर्दे के समान है। सब समान, सब माने मुर्दा। परंतु हमारे बंधुओं ने, हमारे भाइयों ने भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए एक आयु निर्धारित कर रखी है, और उस आयु का नाम है बुढ़ापा। कि सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे बुढ़ापे में। भैया, बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। बुढ़ापे में भगवान की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि सरकार भी 60 साल की आयु में रिटायरमेंट दे देती है। शरीर में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो बुढ़ापे में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। क्यों कहते हैं, आपने देखा है आदमी कितना लंबा चौड़ा होता है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, और जब बुढ़ापा आता है ना तो 3 का सा अंक बन जाता है। गर्दन आगे झुक जाती है, कमर पीछे को चली जाती है, घुटने आगे हो जाते हैं, जैसे 3 का अंक होता है। या फिर आप ऐसे कहिए, तीर कमान होती है, कमान की तरह नीचे झुक जाता है बुढ़ापे में। तन सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है। कहते हैं, तन सुकुड़ा आया बुढ़ापा, चाल मंद हुई दंत हिले, अंधे हुए कान नहीं सुनते, होए निरादर लार चले। नारी भी सेवा नहीं करती, पुत्र शत्रु व्यवहार करे, बूढ़ा हुआ हाय नर जग में, कैसे कैसे दुख भरे। भैया, तन सिकुड़ जाएगा, दांत गिर जाएंगे, आंखों से कम दिखेगा, कानों से बहरा हो जाएगा, कंठ में कफ आ जाएगा। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। कहते हैं, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, जरा सी जिंदगानी में। जरा माने बुढ़ापा। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। शक्ति ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे तुम, राम नाम आवे ना तुम्हारी बंधुबाड़ी में। योग करो, योग से भोगों का वियोग करो, कर लो भजन भगवान को जवानी में। भैया, लाठी का सहारा लेके बैठा होगा, उठेगा, धीरे धीरे चलेगा, और खड़ा खड़ा मल मूत्र का त्याग करेगा। घुटने मुड़ेंगे नहीं, कमर झुक जाएगी, अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, कफकंठ में आ जाएगा, आवाज निकलेगी नहीं। बड़ी दयनीय हालत हो जाती है बुढ़ापे में। और फिर क्या होता है, मैंने देखा है, दरवाजे पे चारपाई बिछा देते हैं, उस चारपाई पर पड़ा रहता है, और भैया घर वाले निकलते हैं ना वहाँ से, तो मुख को ढक के निकलते हैं कि बदबू आ रही है इससे। आवाज़ निकलती नहीं है, प्यास लगती है, पानी मांगता है, पानी पानी, कोई सुनता नहीं है। और सुन भी लेता है तो पानी लेके आएगा तो कहेगा, ले पी पानी, कितना पिएगा। अरे ये बुढ़ो खाए चलो, जाने कब मरेगो,
या के साथ ही सब मर गए, या का ही काल न आ रहा। भगवान ने जाने या के कागज कितने गहरे दवाई के नीचे रख दिए, अब या नंबर भी ना आ रहा, या तो कब पीछा छूटेगा। भैया बुढ़ापे में अपमानित जीवन जीना पड़ता है, बहुत दुखदाई है बुढ़ापा, और फिर संसार से चल बसता है। इसलिए भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, और हजारों प्राणियों को जीवन में देख चुका है, कितने लोग उनके आगे मर चुके हैं, अपने बारे में नहीं सोचा कि हमको भी एक दिन जाना है। महाभारत का प्रसंग है, जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। सहदेव सरोवर पर गया, जैसे ही पानी से हाथ लगाया, वहाँ एक यक्ष था, उसने आवाज़ लगाई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पीना। उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वो लौट के नहीं पहुंचा तो सहदेव को भेजा, और सहदेव की यही हालत हुई। भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, चारों भाई वहां मृतक हो गए। बाद में युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर भी पानी से हाथ लगाने लगे पीने के लिए, तो यक्ष ने कहा ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना, पानी लेना, नहीं तो तुम्हारी भी तुम्हारे भाइयों जैसी गति हो जाएगी। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिर शेषा स्थिर तुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। तो भैया हजारों प्राणियों को हम मरते हुए देख रहे हैं, यम सदन में जाते हुए देख रहे हैं, पर अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमको भी एक दिन यहाँ संसार छोड़ के जाना है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम भी कुछ उपाय कर लें, भगवान का भजन कर लें, परलोक को सुधार लें अपने को। जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना यात्रा पर, तो भैया कितना सामान लेके जाते हैं, बिस्तर ले जाते हैं, कई जोड़ी वस्त्र ले जाते हैं पहनने के लिए, साबुन ले जाते हैं, तेल ले जाते हैं, शैम्पू ले जाते हैं, कंगा दर्पण ले जाते हैं, खाने के पीने के लिए ले जाते हैं। परंतु उस यम यात्रा के लिए कोई साधन नहीं जुटाया प्राणी ने, और चला जाता है फिर संसार से। तो भैया ये मौत किसी को नहीं छोड़ती है। कहते हैं चूकी ना चाल जालिम, जब कि रावण से जा छेड़ी, बंधा था काल पाटी से, पड़ी थी पैरों में बेड़ी। उस रावण को नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ने वाली है? ये किसी को भी नहीं छोड़ सकती है मौत। मौत की ना किसी से यारी है, आज वो गए कल किसी और की बारी है। ये तो बारी बारी से सबको ले रही है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। कहते हैं कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ये ही रिवाज रहा। भैया यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रहता है, सबको मौत ले जाती है, और मौत को कोई भी नहीं टाल सकता है। मौत को धोखा देने के लिए लुकमान नाम के एक वैद्य हुए हैं,
को धोखा देने के लिए अपनी ही शकल के हम शकल 99 काठ के पुतले बनवाए, और जब अंतिम समय आया तो उन पुतलों के बीच में छिप गया। यमराज लेने के लिए आए, देखा कि 100 लुकमान सो रहे हैं। यमराज ने सोचा कि लुकमान तो एक है, पर 100 कैसे हो गए? सोच रहे थे वो। यमराज को हंसी आ गई। लुकमान ने समझा कि यमराज हंसते ही शायद हो सकता है मेरे द्वारा जो पुतले बनवाए गए हैं इनमें कोई कमी रह गई होगी। तो यमराज से पूछ लिया कि क्या मेरे द्वारा बनवाए हुए पुतलों में कोई कमी रह गई? तो आप हंसे हैं। यमराज ने कहा इन पुतलों में कमी नहीं रही, कमी तो आप में रह गई कि आप बोल उठे और उसके प्राणों को खींच लिया। तो भैया मौत की घड़ी को कोई भी नहीं टाल सकता है। और कहते हैं कि जर सिकंदर का पड़ा यहाँ रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया। क्या कह गया लुकमान? कि यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। भैया कोई भी काम होता है तो पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं। शादी होती है तो पंडित जी शादी का मुहूर्त बताओ। मकान का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं। कोई वाहन लेते हैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं। पर भैया ये मौत बिना मुहूर्त के ही ले जाती है, इसका कोई भी मुहूर्त नहीं है। बिना मुहूर्त के ही ले जाती है ये, इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। ये नहीं देखती है इसने काम किया है या नहीं किया है, ये छोटा है या बड़ा है, ये कुछ नहीं देखती है। इसलिए आती है और ले जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा भुज जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भैया ये किसी का साथ नहीं देती है जिंदगी, चाहे जब आ सकती है मौत, कोई भरोसा नहीं है इसका। इसलिए ये शरीर क्षणभंगुर है, कोई नाशवान है, पता नहीं अंत में भगवान का नाम लिया जाए नहीं लिया जाए। कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत में फिर हिले ना हिले भैया, पहले वाणी बंद हो जाती है, गले पे कंठ में कप आ जाता है, जीभ टूट जाती है, आवाज़ नहीं निकलती है। तो अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा? कि भगवान का नाम सुमरण करना चाहिए। भैया सोचते हैं
कि अरे बुढ़ापे में करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, या कामे कर ले बा कामे कर ले। सोचता है एक कोठी और बना लूँ, एक बंगला बना लूँ, एक फैक्ट्री और खोल दूँ बच्चन को, एक कंपनी बना दूँ। भैया ये तो तृष्णा है, इच्छा है, ये कितना भी कर लो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। कितना भी कमा लो, संतान को कमा कमा करके बेटों को पुत्रों को रख जाओ। अरे कहते हैं पूत सपूत कुकाधर संचय और पूत कपूत कुकाधर संचय। भैया सपूत होगा तो अपने आप इकट्ठा कर लेगा, और कुपात्र हुआ कपूत हुआ तो जुआ में, अय्यासी में, शराब में सारा बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए भगवान के भजन में। और तुम्हारी इच्छाएं उठती हैं, ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है भैया। कोई व्यक्ति वस्त्र उतारकर समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। आप जैसे कोई सज्जन आए, पूछा भैया क्यों बैठे हो? उसने कहा कि मैं स्नान करने के लिए बैठा हूँ। तो आप जैसे सज्जन ने कहा कि आप स्नान कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हो? कहता कि समुद्र में जो लहर उठ रही है ना, ये लहर शांत हो जाएगी तब मैं स्नान करूँगा। अब भैया वह भले आदमी को ये पूछो कि समुद्र की लहर कोई शांत होने वाली है? अरे एक लहर आएगी, किनारे से टकराएगी, मिट जाएगी, फिर दूसरी आएगी, किनारे से टकराएगी, मिट जाएगी, फिर तीसरी आएगी। यही क्रम चलता रहेगा, लहर कभी शांत होने वाली नहीं है। तो ना लहर शांत हो, ना वो स्नान करे, ना तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ना तुम भगवान का भजन करोगे, ना भक्ति करोगे भगवान की। ये तो इच्छा है। ये संसार समस्याओं का सागर है, इसमें इच्छा रूपी लहरें उठती हैं। इच्छा रूपी लहरें कभी शांत नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी उठ खड़ी होती है। ये इच्छा है, ये कभी शांत नहीं होती हैं। कहते जो 10 20 50 भये, 100 होए 1000 तो लाख मगेगी। कोट अरब्य खरब्य असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णायति की अधि आगी लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, भैया तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। 10,000 रुपया तो कहो 100,000, और 100,000 तो कहो 500,000, 1000,000, लाख है जाए, करोड़ है जाए। ये तो इच्छाएं भैया, ये इच्छाएं उठती रहती हैं, इच्छा उठती रहती हैं, ये कभी शांत नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी, फिर तीसरी। पहले पैदल चलते थे, फिर भैया साइकिल आ गई। किसी पे साइकिल देखी, अरे साइकिल होनी चाहिए भाई, फिर साइकिल ले ली। फिर मोटरसाइकिल चली गई, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, फिर मोटरसाइकिल ले ली। फिर भैया गाड़ी चली गई कि 4 भैया गाड़ी होनी चाहिए, फिर गाड़ी ले ली। इसी तरह से ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी, फिर तीसरी। तो इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए भैया भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि कितना भी धन इकट्ठा कर लो, साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। संसार में रहते हो तो भैया तुम धन संग्रह करते हो, ठीक है, धन कमाना, बिना धन के कोई काम नहीं होता है, पैसे से ही परिवार का पालन होता है। परंतु कहते हरि को भजन पेट को धंधो, जो न करब मूर्ख अंधो। भगवान का भजन भी करना चाहिए,
क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाएगा, कितना भी कमा लो सब यहीं रह जाएगा। कहते हैं जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, जट आके उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भैया किसी किसी को तो वो 2 गज कपड़ा भी नहीं नसीब होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह मरते हैं वहाँ लाशें सड़ जाती हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो किसी किसी को तो वो कपड़ा 2 गज भी नसीब नहीं होता है। इसलिए संसार से कुछ भी नहीं ले जाते हैं। कहते हैं नसीब हो जाए तो कहते हैं खूब कमाए इस जीवन में तूने हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती, जेब नहीं होती। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर यूनान का सम्राट, विश्व विजय का कामी, बहुत से देशों को जीता, लूट मार की, एक एक पैसा एक एक पाई घरों से ले गया निकलवा निकलवा करके, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। इसके बाद में उसने क्या किया, सोचा कि कहीं घरों में पैसा तो नहीं दबा लिए लोगों ने, तो उसने अपने सैनिक ऊंट लेकर के भेजे कि 1 टका का 1 ऊंट बेच के आओ, अगर किसी में पैसा होगा तो निकलाएगा, पता लग जाएगा। तो उनके सैनिक ऊंट लेके आए और गांवों में भ्रमण करने लगे, ऊंट ले लो, ऊंट ले लो, 1 टका का 1 ऊंट। और टका कहाँ था, कोई ले, एक विधवा बुढ़िया का बालक था, वो रोने लगा कि मैं ऊंट लूँगा, ऊंट लूँगा। माँ को दया आई, पर क्या करती बेचारी, पास में कुछ भी नहीं था। फिर उसे ध्यान आया कि मेरे पति जब मरे थे, जब मैंने उसके मुख में 1 टका डाला था, टका पैसे से छोटा होता है शायद, 1 पैसे छोटा होता है, तो टका डाला था। तो उसने रात में कवर को खोद करके और टका निकाल के लाई और ऊँट खरीद लिया। जब ऊँट ले लिया तो उसको पता लगा ऊँट ले लिया है। उसने उस बुढ़िया को बुलाया और कहा तूने पैसा दबा के रखा है घर में दबा करके। उसने कहा महाराज मैंने नहीं दबाया पैसा, मैं तो बच्चे की हालत देख के बच्चा मांग रहा था, मैं क्या करती। तो मेरे पति के जो है कवर में मैंने जो मुख में डाला था पैसा मरा था 1 टका, मैं उसे लेके आई हूँ। तो उसने कहा ओहो कब्रों के अंदर भी पैसा है। उसने सारे कब्रिस्तान खुदवा दिया। ऐसा निर्दयी, और सारा पैसा उसके पास खजाने में जमा। परंतु बंधुओं जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे भी ज्ञान हो गया कि मैं आज कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ, मैंने कितना खून खराबा किया और ये संग्रह किया है मैंने पैसों का, धन का। तो उसने कहा भाई मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना, संसार वाले देख लें कितना खून खराबा करके ये धन संग्रह किया था, पर आज कुछ भी नहीं ले जा रहा है, कुछ भी नहीं ले जा रहा है। तो कहते हैं इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे,
सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। भैया दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं ले गया। जब मौत आती है तो खाली हाथ जाना पड़ता है। कहते हैं सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कोई काम नहीं आएगा ये धन है। और इसलिए भैया तो क्या काम आएगा फिर? काम क्या आएगा? काम आएगा भगवान का नाम। कहते हैं कि राम नाम गाया जिनने परम पद पाया, अभिमान जिन बढ़ाया ताकि भई धूर धानी है। 4 दिन की काया आए देख के सिहाया, चित्त पाप में फसाया तो वृथा जिंदगानी है। तू कहे नर मेरा मेरा, बता क्या क्या है तेरा, काल करे फेरा तो पावे ना निशानी है। कहे घासी राम ज्ञानी, सुन रे नर गुमानी, यह देह है बिरानी तेने अपनी कर जानी है। भैया भगवान का नाम ही परम पद की प्राप्ति कराता है। ये धन सब यहीं रह जाता है, धन साथ किसी के भी नहीं जाता है, ये सब रह जाता है, ठाट बाट सब यही रह जाता है। कहते हैं नाये ठाट रहेगो तेरो, मिले खाक में डेरा तेरो, सब यही रह जाएगो, माटी को ये पुतला तेरो, माटी में मिल जाएगो। भैया ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कहते हैं ठाट पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, ना भाई ना बंधु ना धेला चला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और ये धन जो कमाया है ये धन धन नहीं है, सच्चा धन तो प्रभु के नाम का है, भगवान के नाम का है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। भैया धनी तो वही है जिसके पास में प्रभु का नाम है, भगवान के नाम का ही सच्चा धन है। और ये धन धन नहीं है। मीरा जी ने तो सारा कुछ राजपाट सब छोड़ दिया था प्रभु के नाम के पीछे, प्रभु के नाम रूपी धन के पीछे। और मीरा जी ने कहा भी है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोरन लेवे खर्चन होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम का सच्चा धन है, यही साथ जाता है, ये धन तो यही पड़ा रह जाता है। कहते हैं धन धरा के बीच धरा रह जाएगा। धरा माने पृथ्वी, पहले पृथ्वी में गाड़ देते थे। कहते धनानि भूमौ पशुवासी गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारे जनः शमशाने, देहाश्रितायां परलोक मार्गे, कर्मौ नुगौ गच्छति जीव एक। भैया ये धन जो कमायो है पहले ये पृथ्वी में गाड़ देते, धरती में जाए। जब बैंक नहीं, अब बैंक बन गई, बैंक खुल गई, तो अब जो पैसा रह जाता है वो बैंकों में जमा रह जाता है। कोई वारिस भी नहीं बनाते हैं, कहते हमारे दादा का पैसा बहुत था पर कहाँ है, सरकार ही खा जाती पैसे को, तो पैसा बैंकों में रह जाएगा। धनानि भूमौ, पहले भूमि में, पहले बैंक नहीं थी जब का लिखा हुआ है। पशुशाला में रह जाएंगे, गाड़ी गैरेज में रह जाएगी,
स्त्री दरवाजे तक साथ देगी, भाई बंधु शमशान तक साथ जाएंगे और ये देह चिता के अर्पण हो जाएगी। केवल और केवल कर्म ही साथ जाएगा। कर्मान गौ गच्छत जीव एकः, कर्म ही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जो किया है अच्छा बुरा कर्म वो ही साथ जाएगा। और कहते हैं ना कि दूल्हा के संग बारात चले, गजबाज चले नृप की सवारी, सूरन के संग शस्त्र चले, पति संग चले सुख मानहि नारी, धीर के संग में धर्म चले, लघु बालक के संग में महतारी, अंत समय कोई संग चले ना, तो संग चले बस करनी तुम्हारी। अंत में संग भैया जो किया है वो ही साथ जाएगा, कर्म ही साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं है भैया। इसलिए जो भी कमाया है, जितना धन संग्रह किया है, वो सब अपने हाथों से दान पुण्य कर दो, अच्छे कर्मों में लगाओ, मंदिर बनवाओ, मूर्ति स्थापना करो, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, कन्याओं का कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, गरीबों का, दीन दुखियों की सहायता करो, धन से परोपकार करो, धर्म के काम में धन को लगाओ, नहीं तुम छोड़ जाओगे। आपने कोई यूज नहीं किया उस धन को, संतान को दे दिया और संतान ने कबू तुम्हें एक गिलास पानी में पिलाया। हमने ऐसा देखा है कि एक कप चाय तक नहीं पिलाई, एक गिलास पानी का नहीं दिया माँ बाप के लिए, और सारी संपत्ति के मालिक बन गए। और बाप के मरने के बाद, माता के मरने के बाद में फिर लोग बेमान निकालते हैं, भंडारे करते हैं। सीते जी मर गए बेचारे भूखे प्यासे और बाद में उस धन को दिखाते कि हमने कितना वो कर रहे हैं। इसलिए भैया कहते हैं जी भर के जी ले जिंदगी, वरना एक दिन ऐसा आएगा तेरे ही कार्यक्रम में सब होंगे पर तू नजर नहीं आएगा। इसलिए अपने हाथों से कर ले, नहीं बाद में इस धन को कोई भैया शराब पी के, कोई जुआ में, कोई व्यभिचार में इस तरह बर्बाद कर देंगे और तुझको भी ये पैसा जब ऐसे में जाएगा तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने हाथों से कर्जा जो करना है सो, कहते नेकी के कर्म कमा ले रे दुनिया से जाने वाले। इसलिए भैया अच्छे अच्छे कर्म करके जाओ और तुम्हारे को जो गलत जगह पैसा जाएगा तुम्हारा पीछे से वो नरक में ले जाएगा। इसलिए भैया लोग दिखावा करते हैं, बाद में जीते जी उसे पानी भी नहीं पिलाते हैं, चाय भी नहीं देते हैं और पीछे दिखावा करते हैं। कहते हैं बाहर मखौटा धर्म का, घर में करते पाप, बाहर भंडारे करें घर में भूखो बाप। बाप को तो भैया कब रोटी ना दें, फिर भंडारे है रहे। इसलिए अच्छे कामों में धन को लगाओ भैया, और फिर अंत में तो तुम्हें जाना ही जाना उस जगह पे। एक जगह लिखा हुआ था शमशान में कि मंजिल तो तेरी यही थी बस, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। संसार में क्या है भैया, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने हाथों से करो और अच्छे काम करके जाओ। क्यों कहते हैं 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दुख दर्द सबके बांट ले। कुछ भी नहीं है काम आना,
एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला, बस गांठ में ये बांध ले, गांठ में ये बांध ले। तो भैया प्रवचन का फर्स्ट पार्ट इसी संबंधित है। अगर समझ में आवे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पंडित राम नारायण ब्रजवासी के नाम से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।